नोएडा में रहने वाली गीतांजलि मलिक बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। दरअसल महंगाई के मोर्चे पर सरकार के सामने चुनौती बड़ी हो रही है। गुरुवार को वाणिज्य मंत्रालय ने थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी कर कहा कि सितंबर में थोक महंगाई दर 1.84% थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 2.36% हो गई। 12 नवंबर को सांख्यिकी मंत्रालय ने आगाह किया कि अक्टूबर में देश में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.21% हो गई, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामान्य हालात के स्तर से ऊपर है। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई दर 8.84% छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड की गई है। बिहार देश में दूसरा सबसे महंगा राज्य है, जहां महंगाई दर 7.83% रही। 7.51% महंगाई दर के साथ ओडिशा तीसरे नंबर पर है, जबकि 7.36% महंगाई दर के साथ उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे महंगा प्रदेश है। कम चल रही शिमला 40 रुपए किलो, नींबू 80 रुपए किलो, टमाटर 30 रुपए किलो। पहले कितने में था लगभग? पहले 100 रुपए किलो था, यही बिक रही थी गोभी सब्जी सब 100 रुपए किलो। अच्छा, और क्या धीरे धीरे कम हो गए, माल ज्यादा है तो भाव कम है तो ज्यादा है। महंगाई काफ़ी बढ़ी है पहले से। मतलब आलू पहले कहाँ 20 रुपए किलो मिलते थे पिछले साल तक, अब 30-40 वही आलू मिल रहे हैं। हर सब्जी महंगी हो रही है। महंगाई तो बढ़ी हुई है। जो तेल जो है तो 110 रुपए मिलता था, आज जो है तो 250 रुपए मिल रहा है। चावल दाल में 5 से 10% बढ़ोतरी हुई है भाव में, और दाल में एक साल की अपेक्षा देखा जाए तो 15% की बढ़ोतरी। महंगाई तो पहले के स्तर में अभी बढ़े हुए हैं, सभी चीज़ों के रेट बढ़े हुए हैं। दालों में तेलों में तेजी है। और कितना परसेंट माने तो लगभग तेलों में तो 20% की तेजी है। चावल सामान्य है अभी। सरकार महंगाई पर लगाम के लिए प्रयास कर रही है। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए राष्ट्रीय सहकारी समिति एनसीसीएफ ने उपभोक्ताओं को सस्ता प्याज मुहैया कराने के लिए कई शहरों में 35 रुपए किलो के हिसाब से सस्ता प्याज बेचना फिर शुरू कर दिया है। हम लोगों ने पूरे देश के अंदर मल्टीपल सेंटर्स के अंदर हम लोगों ने अभी शुरू करवा दिया था, और पहले दिल्ली में लॉन्च हुआ जो माननीय मंत्री जी प्रहलाद जोशी जी ने किया था। उसके बाद फिर पूरे देश के अंदर हमने सेंटर्स खोलकर मोबाइल वैन्स और आउटलेट्स के थ्रू इसको शुरू करवाया है, जो हमारा सेकेंड फेज ऑफ ऑपरेशंस है। जी, जो बड़े शहरों में करीब 25 के आसपास हम कह सकते हैं कि अभी बिक्री शुरू हो। बिल्कुल। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले हफ्तों में हम इसको और पूरे देश के अंदर जो बाकी शहर हैं उनके अंदर अधिक से अधिक जहां हम पेनिट्रेट कर सकते हैं वहां सेंटर्स और खोलें। लेकिन इस विशेष पहल का प्याज की कीमतों पर काबू पाने की कोशिश पर ज्यादा असर पड़ता नहीं दिख रहा है। जाहिर है बढ़ती महंगाई से निपटने की चुनौती बड़ी हो रही है। भारत सरकार ने आम उपभोक्ताओं को एनसीसीएफ और नेफेड के जरिए देश के 25 शहरों में 35 रुपए प्रति किलो की रेट से प्याज मुहैया कराने की एक पहल शुरू की। दिवाली के बाद इसका दूसरा चरण लॉन्च किया गया, लेकिन इसके बावजूद बाजार में इस पहल का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। क्या वजह है कि कोशिशों के बावजूद प्याज महंगा हुआ? देखो, पहले से यहाँ 80-100-120 रुपये प्याज बिक रहा था, अब आके 80 पे टिक चुका है। जैसे जैसे नई प्याज आती जाएगी ऐसे ऐसे रेट कम होता जाएगा। भोपाल से रोमा सिद्दीकी और आकाश, और दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक खत्री के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।